हेलो गाइस, वेलकम टू सिंपल स्निप कोड। और आज के वीडियो में हम एक अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं गिग्स फॉर गिग्स का। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने गिग्स फॉर गिग्स का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसका नाम था टॉम एंड जेरी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईशान लव्स चॉकलेट। वी ऑल लव्स चॉकलेट, राइट? तो ये क्वेश्चन कंटेन करता है 1 मार्क्स, बट मार्क्स डजंट मैटर। द मैटर इज हम कैसे अपना लॉजिक बिल्डअप कर सकते हैं, राइट? सो ये सीरीज में हम यही सीख रहे हैं कि हम कैसे अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ कैसे सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या हो सकता है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ओके, क्योंकि ये सबसे मेन थिंग होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप किस वे में क्वेश्चन को समझ सकते हो, राइट? सो सबसे पहला स्टेप, हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ओके, सो क्वेश्चन को हो सके तो मेरे साथ आप भी पढ़िए और समझने का ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, राइट? सो पढ़िए मेरे साथ। एज वी नो, ईशान हैज लव फॉर चॉकलेट्स. He has bought a huge chocolate bar which contains an chocolate square. Which of the square has a tastiness level which is denoted by an array? Ishan can eat the first or last square of the chocolate at once. Ishan has a sister who loves chocolate too and she demands the last chocolate square. Now Ishan being greedy and eats the more tasty square first. Determine the tastiness level of the square which his sister gets. अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ रहा होगा तो वीडियो को यहीं पॉज करिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, और अगर नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को और देखिए कि अप्रोच हम सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। ओके, सो ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है। क्वेश्चन में एक चॉकलेट की बात हो रही है जिसमें n स्क्वायर है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट बना लिया है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्क्वायर्स हैं। ओके, और ये जो 5, 6 ये डिनोट कर रहा है कि चॉकलेट कितना टेस्टी है। ओके, फर्स्ट बाइट का जो टेस्टीनेस लेवल है वो 5 है, 6 एंड लाइक दैट। ओके, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो चॉकलेट है इसको हम डिनोट करेंगे एक एरे से। सो ये एक एरे की तरह ही दिख रहा है। ओके, और जो इसके बाइट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं इंडेक्स, एरे के इंडेक्स। ओके, और जो टेस्टनेस लेवल है वो इंडिकेट कर रहा है हमारा एलिमेंट, एरे ऑफ एलिमेंट। ओके, सो ये एक एरे ही है जिसे हम चॉकलेट बता रहे हैं अपने क्वेश्चन में। ओके, और क्वेश्चन में दिया है कि जो ईशान है वो एक बार में सिर्फ फर्स्ट बाइट खा सकता है या फिर लास्ट बाइट खा सकता है। और हमें क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि जो ईशान है वो बहुत ही लालची है, तो वो ट्राई कर रहा है कि मैं ऐसे स्क्वायर को सबसे पहले खा लूं जो ज्यादा टेस्टी है, राइट? तो देखते हैं हम कि हम क्या कर सकते हैं और जो ईशान की सिस्टर को कौन सा चॉकलेट का स्क्वायर मिलेगा। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम पहले 5 और 9, ईशान एक बार में लास्ट और फर्स्ट स्क्वायर ही खा सकता है, तो हम इसे कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा टेस्टी कौन है। तो 5 एंड 9 हमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा टेस्टी 9 है। ओके, सो सबसे ज्यादा टेस्टी 9 है तो हम 9 को अपने एरे से एलिमिनेट कर देते हैं और हम ऐसा दिखाते हैं कि जो ईशान है इस स्क्वायर को खा चुका है। अब ये जो 5 है वो हमारे एरे का हिस्सा नहीं है। ओके, अब हमारे पास जो एरे है उसमें 5 एलिमेंट है। ओके, और फिर से हम इसको करेंगे कंपेयर इससे और इससे। ओके, और इस बार हम देखते हैं कि इसमें से 7 बड़ा है, राइट? तो हम 7 को फिर से एलिमिनेट कर देते हैं और ऐसा सपोज करते हैं कि ईशान इस बैट को भी खा चुका है, राइट? अब हमारे पास एक एरे है जिसमें 4 एलिमेंट है।
ओके, हम फिर से कंपेयर करते हैं कि 5 एंड 12 इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो 12 बड़ा है। हम एलिमिनेट कर देते हैं इससे अपने एरे से, और ऐसा सपोज करते हैं कि ईशान ने इस स्क्वायर को भी खा लिया। अब हमारे पास 3 एलिमेंट है। हम फिर से इसे करते हैं कंपेयर 5 एंड 4, और इस बार 5 बड़ा है तो ईशान इसे सबसे पहले खा लेगा, और हम इसे अपने एरे से एलिमिनेट कर देंगे। ओके, अब हमारे पास 6 एंड 4 बचे हुए हैं। अब हम फिर से कंपेयर करते हैं इससे, और 6 ज़्यादा टेस्टी है तो ईशान इसे खा लेगा, और हमारे पास एरे में बच जाएगा सिर्फ 4। सो जैसा कि ईशान की सिस्टर ने डिमांड किया था कि जो लास्ट बाइट बचेगा, जो लास्ट स्क्वायर बचेगा वो मुझे चाहिए, तो हम इसे उठा के ईशान की सिस्टर को दे देंगे, राइट, और यही हमारा आउटपुट होगा। ओके, आई थिंक क्वेश्चन तो समझ गया होगा सभी को, और हम बार बार कंपेयर करने वाले हैं, राइट। हमें एक बार तो कंपेयर नहीं करना है, हमें इस चीज को बार बार कंपेयर करना है, लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो हम एक लूप लगाते हैं जिससे हम इसको कंपेयर कर सकें, और बार बार ज्यादा टेस्टी वाले स्क्वायर को हम डिलीट कर सकें अपने एरे से। ओके, सो हमने क्वेश्चन समझ लिया है। अब हम चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स की ओर और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, और देखते हैं कि ईशान की सिस्टर को लास्ट बाइट मिलता है या नहीं। ओके, तो चलते हैं कोड ब्लॉक्स की ओर और करते हैं कोड। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने कोड ब्लॉक्स की ओर, और हम करते हैं कोडिंग जो भी हमने अभी सीखा, और देखते हैं कि ईशान की सिस्टर को लास्ट बाइट मिलता है या नहीं। ओके, सो स्टार्ट विथ इंक्लूडिंग लाइब्रेरी हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद इंट मेन फंक्शन विथ रिटर्न 0, राइट। यहाँ तक तो सभी को आता है। ओके, उसके बाद हम एक टी बना लेते हैं जो डिनोट करेगा कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ओके, हम यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं कर रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे, क्योंकि गिग्स फॉर गिग्स से अलाउ नहीं करता कि आप कोई भी मैसेज प्रिंट करें आउटपुट स्क्रीन पे, ये एक एरर देगा। ओके, उसके बाद हम वाइल लूप लगा लेते हैं जो टी की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक चलेगा। तो मैंने कंडीशन दिया है टी माइनस माइनस। ओके, और हम यहाँ पे n बना लेते हैं जो डिनोट करेगा कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं उस चॉकलेट में। और मैंने यहाँ पे एक एरे भी बना लिया जैसा कि मैं क्वेश्चन में दिया था, और ये डिनोट करेगा उस चॉकलेट का टेस्टीनेस लेवल, राइट। अब मैं उस एरे में वैल्यू भी स्टोर कर लेता हूँ। सो हम फॉर लूप लगा लेते हैं i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। फॉर लूप की बॉडी बना लेते हैं और वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं a ऑफ i, राइट। फिर मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ चॉकलेट, और मैं इसे ऊपर डिफाइन करने वाला हूँ, और हम इसमें पास कर देते हैं एरे और n। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, अब ये जो चॉकलेट नाम का फंक्शन है हम इसे ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। ओके, और जो फंक्शन का टाइप होगा वो इन टाइप होगा, क्योंकि हम रिटर्न करने वाले हैं इस फंक्शन से वो लास्ट स्क्वायर। ओके, और हमने 2 आर्गुमेंट पास किया था एरे और n, तो हम यहाँ भी स्टोर कर लेते हैं उसे एक एरे में। तो इंट एरे हमें पता है एरे रेफरेंस टाइप का होता है, सो पास बाय रेफरेंस होता है एरे में। ओके, और इंट n मैंने बना लिया। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर है, राइट। अब हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं हमने क्या सीखा था अभी। ओके, हमने सीखा था कि लास्ट में एक बाइट ही बचेगा जो ईशान की सिस्टर को मिलने वाला है। ओके, तो इसे हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? तो हमें पता है क्वेश्चन में दिया था कि ईशान एक बार में या फिर फर्स्ट बाइट को खा सकता है या फिर लास्ट बाइट को खा सकता है, राइट। तो मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ। जो फर्स्ट वेरिएबल होगा वो पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, और जो सेकंड वेरिएबल होगा वो पॉइंट करेगा लास्ट को। ओके, तो सबसे पहले इसे अपने प्रोग्राम में कर लेता है।
ठीक है, मैं P बना लेता हूँ जो पॉइंट करेगा ARR ऑफ 0 को, यानी फर्स्ट एलिमेंट, और जो Q है मैं Q भी बना लेता हूँ जो पॉइंट करेगा ARR ऑफ लास्ट को, और लास्ट को हम डिनोट करते हैं n-1, राइट। ओके, हमने यहाँ तक समझ लिया है। तो हमें पता है कि हम एक लूप चलाने वाले हैं जो स्टार्ट से स्टार्टिंग होगा, और हम इन दो वैल्यूज को कंपेयर करने वाले हैं। ओके, और लास्ट में ईशान की सिस्टर को 1 बाइट मिलने वाला है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लूप चलते चलते एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा जब P और Q किसी एक ही मतलब इंडेक्स को पॉइंट करने वाले हैं, राइट। यस, हम ऐसा बोल सकते हैं। एक ऐसा भी कंडीशन आएगा लूप चलते चलते कि P और Q जो दोनों वेरिएबल हैं वो एक ही एलिमेंट को पॉइंट करेंगे। तो उस समय हम बोलेंगे कि ये जो एक ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, यही इंडेक्स या फिर यही स्क्वायर मिलने वाला है ईशान की सिस्टर को, राइट। सो हम इसे अपने प्रोग्राम में लिख लेते हैं, और मैं फॉर लूप चला लेता हूँ। और i इज इक्वल टू इंट i इज इक्वल टू 0, और हम लोग को n तक चलाने वाले हैं, और हर बार i को इंक्रीमेंट करेंगे और इसकी बॉडी बना लेते हैं। ओके, सो हम एक कंडीशन लिख लेते हैं, एक ऐसा कंडीशन जब P इज इक्वल टू Q, यानी जब P और Q जो दोनों वेरिएबल हैं वो एक ही एलिमेंट को पॉइंट करेंगे, तो उस समय पे हम रिटर्न कर देंगे वो वैल्यू। तो ARR ऑफ P हमने रिटर्न कर दिया वो स्क्वायर, राइट। ओके, एक और कंडीशन बना लेते हैं एल्स इफ। ओके ओके, अब चलते हैं वाइट पे। अब हमें इसमें और इसमें कंपेयर करना है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरा P में है और लास्ट वैल्यू मेरा Q में है। ओके, अब मैं इन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करने वाला हूँ, राइट, कि बड़ा कौन है। सो मैं ऐसा लिखता हूँ एल्स इफ P इज ग्रेटर देन Q। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो 5 बड़ा होगा, राइट, हमारे कंडीशन के हिसाब से, और अगर नहीं तो लास्ट वाला एलिमेंट बड़ा होगा, राइट। तो हम इसे अपने कोड में लिख लेते हैं, इफ एल्स इफ P इज ग्रेटर देन Q, राइट। उस टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। उस टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, हम अगर ये बड़ा है तो अब P पॉइंट करेगा, तो अब इसे ईशान खा जाएगा, तो अब P पॉइंट करने वाला है इसको, राइट। हम एलिमिनेट करना चाहते हैं इससे, अगर ये बड़ा है तो, और अगर नहीं तो हम इसे एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो हम P प्लस प्लस कर देते हैं, तो अब P पॉइंट करेगा 6 को, राइट। तो हम लिख लेते हैं उसे P प्लस प्लस, और अगर नहीं एल्स तो हम Q माइनस माइनस करेंगे, राइट। इसे भी समझ लेते हैं। अगर ये जो ये वैल्यू है बड़ी नहीं है तो हम 9 के पास जाएंगे, और ऑफकोर्स 9 ही बड़ा होगा, राइट। तो ईशान अब इसे खा जाएगा, और अगर ईशान इसे खा जाएगा तो हम इसे एलिमिनेट करना चाहेंगे अपने एरे से, और हम चाहते हैं अब Q इसे पॉइंट करे 7 को, राइट। तो अब Q 7 को पॉइंट करेगा। ओके, और ये लूप चलता रहेगा हमेशा जब तक कि हमें एक ऐसा कंडीशन मिल जाए जब P और Q एक ही एलिमेंट को फाइंड करे। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, राइट। मैंने वो सारी चीज़ें लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ मैंने चॉकलेट फंक्शन बनाया। अभी कुछ रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करेगा हम उसे COUT स्टेटमेंट में लिख देते हैं, और वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, राइट। सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, बिल्ड एंड रन। ओके, सो हमने कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं किया आउटपुट स्क्रीन पे, सो इसलिए हमें स्क्रीन ब्लैंक दिख रहे हैं। पर हमें पता है कि हमें सबसे पहले एंटर करना है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ओके, सो मैं 3 एंटर करता हूँ। ओके, अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि हमें उस चॉकलेट में जितने भी स्क्वायर हैं वो कितना है। सो मैं 5 एंटर करता हूँ। ओके, अब हमें एलिमेंट एंटर करना है, राइट। सो मैं एंटर कर लेता हूँ 3, 2, 5, 1 एंड 4। कुछ भी हो सकता है। और हमें पता है कि जो सबसे छोटा, जो जिसका टेस्टनेस लेवल सबसे कम है,
ईशान की सिस्टर को वही मिलने वाला है। तो इस पूरे एरे में सबसे लेस 1 है। ओके, सो ईशान की सिस्टर को 1 ही मिलेगा, राइट। अब हमने 3 इंटर किया था यहाँ पे, सो हम 3 बार इस कोड को चेक कर सकते हैं, राइट। इस बार मैं 6 डालता हूँ और हमें 6 एलिमेंट को एंटर करना पड़ेगा। सो 45 है, कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ओके, 4, 5 एंड 6। हमें पता है कि सबसे लेस 9 है। ओके, इस बार हम 7 एंटर करते हैं और हमें 7 एलिमेंट एंटर करने हैं इस एरे के लिए, राइट। हमने 7 एलिमेंट एंटर कर लिया है और एंटर करते हैं 2 सबसे छोटा जो एलिमेंट है इस एरे में, और हमने उसे प्रिंट कर दिया है, राइट। सो इसी के साथ प्रोग्राम खत्म हुआ और गिग्स फॉर गिग्स में हमें 1 मार्क्स मिल चुके हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय।